नमस्कार दोस्तों, यहाँ कुछ बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई है। इनसे जानेंगे आज ये संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धनाना धाम पहुँचे हैं, ये किस उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मोनिका। कहाँ से आए आप? मैं रोहतक से हूँ जी। आज आप यहाँ आश्रम में आए हो, सतलोक आश्रम धनाना धाम, किस उपलक्ष्य में आए हो यहाँ पे? हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में अखंड पाठ हो रहा है। गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का, अमर ग्रंथ का और विशाल भंडारा किया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, तो बहन जी अभी आपने संत गरीबदास जी महाराज और एक अमर ग्रंथ साहिब नाम की चीज बोली है। भारत संतों की भूमि हमेशा रहा है, संतों का मान सम्मान रहा है, संतों की एक विशेष रोल रहा है भारत को महान बनाने के लिए। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि संत गरीबदास जी महाराज है, उनका इस भारत धरती पे आध्यात्मिक दुनिया में क्या रोल रहा है? संत गरीबदास जी महाराज एक महान हरियाणवी संत हुए हैं, जिनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के छुड़ानी गांव में हुआ। उनको 10 वर्ष की आयु में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी मिले और सतलोक दिखाकर उनको वापस धरती पे छोड़ा। तो कबीर परमात्मा ने उनको सतलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, ब्रह्मा विष्णु शिव की स्थिति तथा इस सृष्टि की आदि और अंत तक का सब ज्ञान परमात्मा ने उनको दिया। और ज्ञान बताने के बाद परमात्मा ने उसको अपना साक्षी गवाही बनाया कि परमात्मा जिंदा जोगी जगत गुरु के रूप में अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है तथा अपने ज्ञान को धरती पर जिंदा रखता है, ताकि परमात्मा की भक्ति कंटिन्यू होती रहे। तो इसी उद्देश्य से परमात्मा जिंदा जोगी के रूप में गरीबदास जी महाराज को 10 वर्ष की आयु में मिले तथा उनको ज्ञान देने के बाद वापस धरती पर छोड़ा, जिसके द्वारा अमर ग्रंथ साहिब की रचना की गई। अच्छा, तो ये जो एक पीछे जो पुस्तक, मोटी सी पुस्तक है, तो इसकी रचना कैसे हुई? इसको जब कबीर परमात्मा लेके गए थे सतलोक गरीबदास जी महाराज को, जब उनको वापिस छोड़ा तो उन्होंने वाणियां बोलनी शुरू की परमात्मा की कि अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। तो जो गरीबदास जी महाराज है वो इन वाणियों को ऐसे ही बोलते हुए रहते थे दिनों रात। तो लोगों ने सोचा कि ये जो बच्चा है 10 वर्ष का, ये पागल हो चुका है। तो एक दिन दादू दास के पंथ से जो गोपाल दास जी थे, उनको ये वाणी सुनाई दी। किसी ने बताया कि ये हमारे यहाँ एक बच्चा है जो कि पागल हो चुका है, इन वाणियों को बोलता फिरता है। तो गरीबदास जी महाराज जी ने वाणी बोली, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। तब उनको पता चला कि ये बच्चा पागल नहीं है, इसको पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर कबीर साहिब स्वयं आकर मिले हैं। तो उन्होंने उनसे काफी दिन तक प्रार्थना की कि भगवान ये ज्ञान है आप लिखवा दीजिए, कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए काम आएगा, क्योंकि उसमें सृष्टि की रचना तथा वे गूढ़ मंत्र भी शामिल थे, जिनके जाप से भगत समाज का उद्धार होगा। तब काफी प्रार्थना करने के बाद गोपाल दास जी को संत गरीबदास जी महाराज ने, जिनकी आयु उस समय 13 वर्ष थी, वो ज्ञान लिखवाया। तब गरीबदास जी महाराज ज्ञान बोलते थे तथा गोपाल दास जी महाराज वो ज्ञान लिखते थे। तो हमारे अमर ग्रंथ साहिब की रचना हुई, जिसको गुरु प्रणाली के द्वारा आज संत रामपाल जी महाराज जी के हर एक आश्रम में पढ़ा जाता है तथा अखंड पाठ का आयोजन किया जाता है। ये बहुत ही पवित्र वाणी है, इससे सभी जीवों का उद्धार होगा। अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए कि ये जो मोटी सी पुस्तक है जिसको आप अमर ग्रंथ साहिब बोल रहे हैं, श्री अमर ग्रंथ साहिब, तो इसका नाम श्री अमर ग्रंथ साहिब क्यों रखा गया? इस पुस्तक का नाम श्री अमर ग्रंथ साहिब है क्योंकि ये इसमें वो सारा आदि से लेके अंत तक का वो ज्ञान है जो जीव के उद्धार के लिए है, मतलब जो जीव को अमर कर सकता है, लाइक उनके जन्म और मरण का जो भी चक्कर है उसको छुड़वा सकता है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है श्री अमर ग्रंथ साहिब जी। अच्छा, तो दोस्तों देखो, ये विचार थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के। उन्होंने बताया कि संत गरीबदास जी महाराज कौन हुए हैं, हरियाणा की पवित्र धरती पे आए हैं और उन्होंने श्री अमर ग्रंथ साहिब की रचना करवाई है, जो एक मोक्ष का मार्ग है भक्तों के कल्याण के लिए। तो इसीलिए इसी तरीके की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए ऐसी न्यूज टीम के साथ। धन्यवाद।